नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज है हमारी 3 अक्टूबर और साथ ही साथ कल थी 2 अक्टूबर, ठीक है। तो दोनों डेटों की हमारी करंट अफेयर आज डिस्कस होगी, क्योंकि कल की करंट अफेयर जो है किसी कारणवश नहीं हो पाई थी। करंट अफेयर जो है आपका बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे और अदर स्टेट एग्ज़ाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आप सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर को दो बड़े महान नेताओं का जन्मदिन होता है। एक तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 अक्टूबर को कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी जो है 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसे आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नए अध्यक्ष हैं, ठीक है, नए प्रेसिडेंट हैं, उन्हें कौन बने हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर के? तो इनका नाम है ललित भसीन जी, ठीक है। ललित भसीन जी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए जो अध्यक्ष हैं वो बने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ललित भसीन जी का ये फोटो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वें अंतर्राष्ट्रीय यानी 15th अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। थोड़ा सा राजस्थान के बारे में समझते हैं। राजस्थान भाई, गवर्नर कौन है? यहाँ पर गवर्नर हैं कालराज मिश्र जी। कैपिटल है यहाँ की जयपुर। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, जो अभी काफ़ी सुर्खियों में थे, आप सभी को मालूम होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की। राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए ट्रैक सेंटर का उद्घाटन करेगी। और राजस्थान में पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर राजस्थान में किया गया, ठीक है। तो ये कुछ राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जो पोषण उत्सव होता है वो मनाया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीने के लिए AFSPA का विस्तार हुआ है? अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीने के लिए AFSPA का जो विस्तारण है वो किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है नागालैंड में। चलिए, नागालैंड की बात करते हैं। कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। यहाँ की 2012 के जनगणना के अनुसार जो पॉपुलेशन है वो 22,08,000 है, ठीक है। 22.8 लैक्स, ठीक है, सॉरी, हाँ 22.8 लैक्स है। ऑफिशियल वर्ड है यहाँ पर ब्लिथ ट्रैगोपन, ठीक है, ब्लिथ ट्रैगोपन। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी। AFSPA की फुल फॉर्म क्या है? आर्मेड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राजस्थान, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राजस्थान कार्यक्रम राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया। इसको जो थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का उद्घाटन कार्यक्रम जो है किया गया। होलोग्राफिक तकनीकी के लिए नोकिया और किसके बीच साझेदारी हुई है? होलोग्राफी तकनीकी के लिए
तो इसमें एयरटेल के साथ जो है नोकिया की साझेदारी हुई है होलोग्राफी के लिए, ठीक है। फाउंडर कौन है भाई? सुनील भारती मित्तल। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। फाउंडेड 7 जुलाई 1995 इंडिया। और ये आप यहाँ पर एयरटेल का लोगो भी देख सकते हैं। इसके CEO है गोपाल वित्तल, ठीक है। चलिए, किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सके तो इसको आप पॉइंट में नोट कर लीजिए कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। एक बार फिर से बता रहे हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ठीक है। ये हेडक्वार्टर कहाँ है भाई इसका? पेरिस, फ्रांस में। फाउंडेड 16 नवंबर 1945 लंदन, यूनाइटेड किंगडम। डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्री एजोले, ठीक है, काफ़ी विचित्र नाम है। चलिए, UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकता है? देखिए, हमारे देश में बाल विवाह बहुत बड़ी समस्या है और आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे धीमे धीमे समय ख़त्म हो रहा है, वैसे वैसे इस चीज़ को लेकर भी, बाल विवाह को लेकर भी थोड़ा सा चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें कम हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर जो लड़कियां होती हैं उनको शिक्षा प्रदान करी जाए तो कितने प्रतिशत जो है बाल विवाह कम हो सकता है? तो इसका सही जवाब है 80% तक। यानी सोचिए कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है सभी के लिए, लड़कियों के लिए भी, बाकी अन्य सभी के लिए भी। तो 80% तक जो है बाल विवाह के केसेस कम हो सकते हैं। UNICEF यानी यूनिसेफ, जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है, अब आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की ओर एक एजेंसी है जो बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडेड 11 दिसंबर 1946 न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। हेड हैं इसके कैथरीन M रसेल, ठीक है। और ये इसका जो है लोगो है UNICEF का, फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। चलिए, किस राज्य विधानसभा ने राज्य सत्कर्ता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? सही ऑप्शन है पंजाब। पंजाब यानी चंडीगढ़ इसकी क्या है भाई? कैपिटल है। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, ठीक है। चलिए, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो है अजय श्रीवास्तव। अजय श्रीवास्तव को नया इंडियन ओवरसीज बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? चेन्नई में है। फाउंडर कौन है इसके? MCTM चिदम्बरम चेत्तर। फाउंडेड 10 फरवरी 1937 चेन्नई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है? आसरा पेंशन, तो इसका सही ऑप्शन है तेलंगाना। तेलंगाना ने जो है आसरा पेंशन शुरू कर दी है। कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर हैं तामिलसाई सौंदरराजन। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। थोड़ा सा समझ लेते हैं तेलंगाना के बारे में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरुआत की है और पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला वैज्ञानिक विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा, ठीक है। ये तेलंगाना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी के नाम से कौन सा पदक है? राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी के नाम से कौन सा पदक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है जो स्वर्ण पदक है वो आपका भवानी देवी के नाम से है, ठीक है। भारत की तलवारबाज भवानी देवी ने शुक्रवार को
30 सितंबर को गांधीनगर में राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता जीतकर लगातार तीसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तमिलनाडु की भवानी देवी ने फाइनल में पंजाब की जगमीत कौर को 15-3 से हराया। वह 2011 और 15 में संस्करणों में भी स्वर्ण पदक जीती हैं। केरल की क्रिस्टी जोशना, मणिपुर लेशरम अबिकत ने भी कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है कि राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है, कौन सा जो पदक है वो जीता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट मुझसे हो गई थी पढ़ने में, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जो है जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तलवारबाजी आप कह सकते हो। किसने एक नई किताब अम्बेडकर अ लाइफ लिखी है? अम्बेडकर अ लाइफ लिखी है तो शशि थरूर। इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे, हाल ही में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, ठीक है। अभी उसका रिज़ल्ट तो आना बाकी है, देखते हैं कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होता है। इस बार दो कॉम्पिटिटर हैं, एक तो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बहुत अच्छे सीनियर नेता हैं, और शशि थरूर भी, ये भी इंडियन कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने किताब लिखी है अम्बेडकर द लाइफ। भारत के टॉप 5 स्टार्टअप की लिस्ट में कौन से स्वर रहा है? कौन से स्वर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है क्रेड। क्रेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, ये इसका लोगो है। फाउंडर कौन है इसके? कुणाल शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। सही ऑप्शन है इसका उड़ीसा। उड़ीसा के गवर्नर कौन है भाई? उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे अगर आपसे पूछे समुद्री तट की सुरक्षा के लिए किस सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया, तो आपके सामने जवाब होना चाहिए उड़ीसा सरकार ने समुद्र तट की सुरक्षा के लिए जो है NIOT के साथ समझौता किया, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन भी किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कहाँ G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया गया? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रूपी। पॉपुलेशन है 27.35 करोड़, और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो, नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं। कौन सा पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा? 1.5 लाख माइक्रो ATM लगाएगा, तो इसका सही जवाब है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO कौन है? अनुव्रता विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक ये इसका लोगो है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको घोषित किया गया है? तो रामचरण को नया जो है हीरो मोटोकॉर्प का जो ब्रांड एम्बेसडर है भाई वो घोषित किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं रामचरण साउथ इंडस्ट्री के फिल्म स्टार हैं और अच्छे लेवल पर फिल्म स्टार हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में जो है धर्मांतरण को लेकर जो विधायक बिल है वो पारित कर दिया गया है। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कर्नाटका के पॉइंट ऑफ व्यू से। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की भी घोषणा करी। गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वो कर्नाटक ही बना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। भारत में मिसाइल और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए किस देश के साथ जो है भाई समझौता किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है अमोर्निया, ठीक है। कैपिटल क्या है? येवरन। करेंसी अरेमियन ड्रैम। पॉपुलेशन 29.6 लाख 2020 की जनगणना के अनुसार। और PM है यहाँ के निकोल पोशियन, ठीक है। प्रेसिडेंट हैं वोगोन कंछुत्रु। बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। चलिए,
तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी, इसमें आपके 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर दोनों डेट्स की करंट अफेयर शामिल थी। इसके लिए आगे कॉन्टिन्यूटी के साथ करंट अफेयर को जारी रखने के लिए आपको बैंकिंग अपडेट को सब्सक्राइब करना करेगा, और पीडीएफ के लिए जो है आपको बैंकिंग अपडेट का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों के दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस